हेलो एक्वेरियस। तो ये लव और करियर की रीडिंग है 2026 के लिए। एक्वेरियस जस्ट एक ग्लिम्स है कि कैसे रहेगी इन जनरल आपके लिए लव और करियर इस साल। तो अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए पहले लव देखेंगे, कैसी रहेगी करियर की लव और रिलेशनशिप 2026 में। कुंभ राशि, चलिए देखते हैं। देखिए, मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली अगर आप लोग में से कुछ लोग ओपन हैं न्यू रिलेशनशिप के लिए, जो सिंगल्स हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में आपको किसी तरह की रिचुअल्स करनी होगी, जैसे पूजा पाठ हो गई, कोई चांटिंग हो गई, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गई। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप नहीं तो जिन लोगों को अट्रैक्ट करोगे ना, वो आपके लेवल के नहीं होंगे, मतलब आपके सेम पेज, खास करके जो लोग नए लोग देख रहे हैं सेम पेज पे नहीं होंगे। अगर आप कैजुअली फ्रेंडशिप रखना चाह रहे हो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोई सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो तो एक पॉजिटिव चांटिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी लव, अच्छी लव रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए प्रेयर्स आप ज़रूर करें, तब आप अट्रैक्ट करेंगे। नहीं तो क्या लगेगा कि कोई पर्सन, नई पर्सन से आपने बात किया, कुछ ही दिन किया, या तो आपको गुस्सा बहुत आने लगेगा, इरिटेटेड होने लगेंगे, या दूसरा पर्सन छोड़ जाएगा, तो इट विल नॉट वर्क आउट। जो लोग ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक डिफ़िकल्ट साइकिल में हैं, वो सेकंड चांसेस वहाँ पॉसिबल हैं, बशर्ते कि आप जब लेट गो करेंगे तो वो पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग होगी। जब आपको लगेगा कि नहीं, आपने छोड़ दिया उस पर्सन से, तो मैं एक ब्रांड न्यू बिगनिंग देख रही हूँ कोई एक्स के साथ, या जहाँ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी वहाँ एक नई शुरुआत की बहुत बड़ी पोटेंशियल है, और वो मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ज़्यादा दिख रही है। सेकेंड चांसेस की कार्ड है। कुछ लोग अगर मैरिज से सेपरेशन में हैं वहाँ भी साथ आप आ सकते हैं टुगेदर, क्योंकि डिवाइन रोल प्ले करेगा। ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपकी चाहते हैं। अगर आपकी लगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन, देन वो वर्कआउट नहीं करेगी। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं इस साल, मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपका अक्टूबर से दिसंबर तक में हाई है मैरिज होने के चांसेस। अक्टूबर, मिड अक्टूबर से ले आपके लिए मैरिज, ये काइंड ऑफ मैट्रिमोनी ले ले, ऐप्स ले ले, या जो भी आजकल की मॉडर्न डे मैरिज पोर्टल्स हैं उससे आ सकते हैं। कुछ केसेस में फ्रेंड्स और फैमिली के रिकमेंडेशन से भी आ सकते हैं। कुछ के लिए मैं वर्क प्लेस रोमांस देख रही हूँ, कुछ के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देख रही हूँ। वहाँ सोच समझ के लिए, क्योंकि कुछ तो आपको मिलेगा, उसके बदले में कुछ आपको खोना पड़ सकता है। तो कुछ हासिल करेंगे और कुछ खोएंगे। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सोच समझ के, जैसे वर्क प्लेस में सिंगल पर्सन से कर रहे हैं कोई दिन, अगर आप कोई ऑलरेडी एंगेज या ऑलरेडी मैरिड के लिए फॉल कर रहे हैं, या वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, वहाँ कुछ तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कुछ आप खोएंगे भी, या कुछ आपको इरिटेशन भी होगी उस सिचुएशन से। तो वो सोच समझ के चीज़ें लें। इन जनरल मैं देख रही हूँ एक मिक्स्ड ईयर रहेगी आपकी, जहाँ पीरियड्स ऑफ अच्छे थोड़े दिन और फिर फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ, मतलब थोड़ा सा बीच में फिर आएगा कि स्लो हो रही हैं चीज़ें, स्टक हो रही हैं, फिर आगे बढ़ रही हैं। इन जनरल मैं देख रही हूँ कि कोई आपको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर सकता है अपनी तरफ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई कोई आपको शिद्दत की अट्रैक्शन के लिए कुछ यूज़ कर सकते हैं, कुछ मेथड्स। वो रिलेशनशिप कितना वर्क करेगी मुझे नहीं पता, बट आपको अगर किसी के तरफ अननेचुरल खिंचाव लगे
जो कि नेचुरली जो आपका नेचर नहीं है, वहाँ पे आपको भी सोच समझ के जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कोई इश्यूज़ हो सकती है वहाँ। तो डेफिनेटली मैं एक मिक्स्ड ईयर देख रही हूँ लव में, जहाँ न्यू बिगनिंग्स तो हैं, सेकंड चांसेस हैं, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में है अच्छे न्यू बिगनिंग्स। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में कैजुअल रिलेशनशिप्स वर्क करेंगी, स्लो जाएंगी, मिक्स सा रिजल्ट्स रहेगा, अच्छा बुरा का मिक्स रहेगा। तो चलिए गाइडेंस देखते हैं, एक मिक्सी एनर्जी है, क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए। आउल की कार्ड है, फॉलो योर इंट्यूशन। तो अंधे कोई भी चीज़, आउल जो है, उल्लू जो होता है, बर्ड या जानवर जो भी आप बोले उनको, उसको रात में भी क्लियरली दिखाई देती है, दिन में तो ये बता रहा है कि अंधेरे में भी आपको आपकी अंतर आत्मा ही दिखा सकती है सही रास्ता। फॉलो योर इंट्यूशन, तो अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुने आउल के तरह। अगर आपको बोल रहा है आपकी आत्मा बार बार, इंट्यूशन से आप फेड हो रही, ये सही सिचुएशन है तो जाए। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है मन में डाउट्स, तो आप समझे कि कुछ रेड फ्लैग है, कोई रेड सिग्नल है, वहाँ सोच समझ के जाने की ज़रूरत है। तो रात में भी अंधेरे में भी अपने अपने को रास्ता देखना है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है उल्लू की तरह। और दूसरी चीज़ है डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। ज़्यादा सीरियस एनर्जी में ना रहे, ज़्यादा गुस्से पे कंट्रोल करे, थोड़ा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में रहे। डोंट वरी कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। अपना काम करें, फ्लो के साथ जाएं और डॉल्फिन की तरह रहे। हैप्पीएस्ट क्रिएचर्स ऑन अर्थ माने जाते हैं, तो डॉल्फिन वाली एनर्जी में रहेंगे तो एक खुशनुमा ज़िंदगी, एक खुशनुमा रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं, एक लव रीडिंग की मैं अलग से लेके आऊँगी वीडियो, थोड़ा डिटेल में बाद में। चलिए करियर देखते हैं। एक्वेरियस की करियर कैसे रहने वाली है, करियर फाइनेंसेस कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल। देखिए, कुछ केसेस में आपके पास चॉइसेस रहेंगे एक्वेरियस, दो बिजनेस, दो जॉब, या एक जॉब एक बिजनेस कर रहे हैं। जगलिंग की कार्ड है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत बिजी रहते हुए दिख रहे हैं, काम रह सकता है। तो मैं ये 2 ऑफ पेंटिकल, देखिए जगलिंग की कार्ड है, दो ऑप्शंस, दो चॉइसेस की कार्ड है, वो दिख रही है। तो बैलेंसिंग आउट आप करोगे, या दो तरह के काम आप एक साथ कर रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी है। एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छी कार्ड है, तो आप बैलेंस करके जितना हो सकेगा। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पे कोई है जो आपके ग्रोथ को रोक रहा है, चाहे वो एनर्जीज, ये कार्ड है, सैटर्न की कार्ड है, रिस्ट्रिक्शंस की कार्ड है। तो कुछ भी करें जो ईमानदारी के दायरे में रह कर करें, तो आप ग्रोथ देखेंगे। क्योंकि जो डेविल कार्ड होता है वो सैटर्नियन कार्ड होता है, तो आपके देवगुरु भी जो राशि के हैं वो सैटर्न है। तो वहाँ पे आपको बहुत जो एथिकली मॉरली करेक्ट है वो चीज़ें आपको करनी है। थोड़ा सा पूजा पाठ, ध्यान, धर्म जो आपके रिलीजन में है वो आप करें, उससे भी आपको ग्रोथ मिलेगी, बैलेंस करने में अच्छी रहेगी। पैसे आएंगे आपके पास, लेकिन पैसे फिर खर्च भी हो जाएंगे, आपसे आपके पास आएंगे, फिर कहीं जाना देना पड़ सकता है। काम आपका चलता हुआ दिख रहा है, वो मैं नहीं देख रही हूँ। लेकिन कहीं अगर आप 100 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ आपको 80 रुपये आएंगे। आज एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2 दिन बाद आएंगे, बस ये वाली डिफरेंस है। और पैसे आते हुए दिख रहे हैं और जाते हुए दिख रहे हैं। लोन फंड्स अप्लाई किए थे वो भी मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो आकर के कोई और काम में ही लगना है। तो अपने आप को एक तो कर्म प्रधान मतलब बनाए, क्योंकि और दूसरे है कि कुछ टॉक्सिक लोग, कोई बुरी नज़र वाले लोगों से अपने आप को दूर रखें, तब आप ग्रोथ देखेंगे। रियल रहिए, प्रैक्टिकल रहिए चीज़ों को लेकर के, अपनी ग्रोथ को लेकर, चाहे मनी हो, सक्सेस है, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन हाथ रही लगेगी। जो एक होता है ना, इल्यूजन में ना जिए कि मैं आज ही मुझे बन जाना है CEO, आज ही मुझे इतने पैसे कमा लेना है, वो एनर्जी में ना रहे।
लालच, ग्रीड बोलते हैं उसको, तो वो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगी, वो सक्सेस नहीं देगी। जो आपकी सक्सेस है वो भी कम कर देगी। तो आपकी जो लगता है कि वन स्टेप एट अ टाइम की ग्रोथ का टारगेट रखें आप, एक सीढ़ी के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट सीढ़ी के बाद नेक्स्ट, एक ही बार 10 सीढ़ी का वो ना रखें, नहीं तो वो क्या होगा, लालच ग्रीड में आएगा और फिर आप वो सक्सेस नहीं देखोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड होगे। मैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में व्हील ऑफ फॉर्चून देख रही हूँ। सिचुएशन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में बदलेगी आपके लिए, बहुत अच्छे सिचुएशंस, लक फाइनली फेवर करेगा। पूरी साल जो आपने मेहनत लगन लगाई है वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, खास करके लास्ट 4 मंथ्स में आपको दिखेंगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में जाते हुए दिख रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट होते हुए दिख रही हैं। ट्रैवल करना चाह रहे थे, ट्रैवल होगा। नेशनल इंटरनेशनल ट्रांसफर्स चाह रहे थे, वो होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह की एनर्जी है। प्रमोशन, रेज देख रहे थे, फाइनली लक फेवर करते हुए, चीज़ें आगे बढ़ते हुए, स्मूथ आउट होते हुए, फिनेंशियल स्टेबल होते हुए दिखेंगी। चलिए, तो अच्छी कार्ड है। और एक टीम की तरह काम करें, लोगों के साथ काम करें, टीम के साथ काम करें, वो आपको सक्सेस दिलाएगी। कोई नई लर्निंग, कोई नई तरीके की पढ़ाई लिखाई भी मदद कर सकती है आपको। गुड फॉर्चून, तो यस, सिचुएशन मैंने बोला सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, गुड फॉर्चून, अच्छा फॉर्चून आप अट्रैक्ट करेंगे। गो फॉर इट, इनवाइट मैजिक इन। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप वो मैजिक को इनवाइट करें अपनी लाइफ में और भरोसा रखें ऊपर वाले। टेक अ लीप ऑफ फेथ, डव की कार्ड है, लीप ऑफ फेथ ले, चांस ले, यस। और पूरे 100% भरोसा करके ऊपर वाले पे सक्सेस मिलेगी आपको। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।